नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद में। याद रखेंगे, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? 10 अप्रैल 1858 को। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था दोस्तों? साहूकार और जमींदार ने। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? इलाहाबाद में जो है आयोजित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में शामिल किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माना था? डॉक्टर R.C. मजूमदार ने। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर R.C. मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था दोस्तों? सर जॉर्ज बारलो के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, सर जॉर्ज बारलो के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता से जो है प्रकाशित हुआ था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपकरमन पिल्ले ने जो है की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने जो है प्रतिपादित किया था। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1853 में। याद रखेंगे, 1853 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेज का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने की बाली कहकर उपहास किया था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन ने। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? रोलेट एक्ट अधिनियम को जाना जाता था, जो कि 1919 में आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था दोस्तों? रेलवे था। याद रखेंगे दोस्तों, रेलवे। 1972 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में जो है की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई दोस्तों? 1774 में जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 एक्ट के तहत। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को जो है हुई थी। याद रखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया दोस्तों 1853 ईस्वी में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव हो गई। यह किसने लिखा था? W हंटर ने जो है लिखा था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। याद रखें दोस्तों, लॉयड जॉर्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है, सर लियोनेल कार्टिस को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है जुड़ा हुआ है। सर आयरकूट किस युद्ध से संबंधित है? बांडीबास के युद्ध से संबंधित है सर आयरकूट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया स्मारक। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था? शिमला। याद रखेंगे दोस्तों, शिमला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट को। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 4 जुलाई 1947 में जो है पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? दादाभाई नौरोजी ने जो है प्रस्तुत किया था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी दोस्तों? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए जो है शुरू की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने जो है भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन को बिछवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग के काल में हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटविले जेल में किसको फांसी पर लटका दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। याद रखेंगे दोस्तों, मदन लाल ढींगरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया दोस्तों? प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट किसने प्रकाशित करवाया जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया दोस्तों? चौधरी रहमत अली। याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1900 में। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यतीत है दोस्तों? बलबन का मकबरा। याद रखेंगे दोस्तों, बलबन का मकबरा। आगरा स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा
1622 से 1628 के बीच किसने बनवाया था? उनकी बेटी नूरजहां ने जो है बनवाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 612 ईस्वी में। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? सदरुद्दीन मोहम्मद सैफी के द्वारा जो है दी गई थी। किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल होने और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के आरोप में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? केसरी सिंह बारहट को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जी मैजिनी को। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है दोस्तों? सार्वजनिक। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य में से किसमें नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोप कथन का प्रयोग करते हैं? कुचिपुड़ी का। याद रखेंगे दोस्तों। कुचिपुड़ी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालविकाग्नि मित्रम में शुंग वंश के किस राजा के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की। वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। याद रखेंगे दोस्तों। जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ था? सफ़ेद संगमरमर का जो है प्रयोग हुआ था। 1920 में किस संगठन अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था दोस्तों? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है रखा था। दयानंद स्वामी दयानंद ने जो है 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने 1875 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ का लेखन जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। नील दर्पण का लेखन किसने किया था? दीन बंधु मित्र ने जो है किया था 1860 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। याद रखेंगे दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता मदरसा के संस्थापक वारेन हेस्टिंग थे, जबकि बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विदेशी यात्री जो प्रसिद्ध जोरी था जिसने अपनी यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया था, कौन था? ट्रेवेनियर था। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? सफदरजंग को दिया जाता है, जो कि अवध के नवाब थे। किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 1935 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी दोस्तों? सेफ्टी बाल थ्योरी के द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में इसकी संस्तुति किसने की थी? ली कमीशन ने जो है इसकी संस्तुति जो है की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेवास के ही निकट किस स्थान से मध्यपुरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं? चिरकी से जो है मिलते हैं। भदड़े किस काल का उपकरण है दोस्तों? उच्च पूरा पाषाण काल का उपकरण है भदड़े। किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है? बेलन घाटी से। याद रखेंगे दोस्तों। बेलन घाटी से। पटने से किस पक्षी के 3 अंड कपकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? शतुरमुर्ग। याद रखेंगे दोस्तों। शतुरमुर्ग पक्षी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने किया था अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम।
आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। हस्त कुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे परिचित उपकरण है। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है? हैंडीमैन को। याद रखेंगे दोस्तों, हैंडीमैन को। मध्य पाषाण काल को किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता है? शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू की? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आजमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश और बाघ और भीलवाड़ा राजस्थान। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः हैं ज्यामिति। याद रखेंगे दोस्तों, ज्यामिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित सेरा सिरे प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। याद रखेंगे दोस्तों, भीमबेटका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? रामापिथेकस से। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीखी थी? नवपाषाण काल में सीखी थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं गायत्री मंत्र के रचनाकार। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है दोस्तों अर्थववेद। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।